अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। मेरा नाम है असद रऊफ़ और आप देख रहे हैं चैनल असद नॉलेज ऑफ एजुकेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मोल पे है। हमने आज मोल को डिटेल से पढ़ना है। हमारे पास ये टॉपिक हमारे पास बेसिकली तो फर्स्ट ईयर का है, लेकिन नाइन्थ में भी यही सब कुछ होता है। तो ये हम दोनों क्लासों को एक ही दफ़ा कवर करेंगे। तो इसको समझने के लिए ना, मोल को समझने के लिए सबसे जो पहली चीज़ हमें पता होनी चाहिए वो मैटर है। मैटर, मादा, जिसको हम कहते हैं ना उर्दू ज़बान में मादा, और इंग्लिश में हम उसको क्या कहते हैं? इंग्लिश में हम उसको कहते हैं मैटर। हमें किस चीज़ का पता होना चाहिए? हमें मैटर का पता होना चाहिए कि मादा क्या होता है, मैटर क्या होता है। तो आप में सब लोग जानते हैं कि मैटर वो चीज़ है, मादा वो चीज़ है जो वज़न भी रखती हो और जगह भी घेरती हो, विच हैज़ मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस। ऐसा ही होता है ना मादा हमारे पास। लेकिन मादा की एक खालिस हालत होती है, एक प्योर फॉर्म ऑफ मैटर होती है। उस प्योर फॉर्म ऑफ मैटर को हम क्या कहते हैं? सब्सटेंस। मादे की खालिस हालत क्या कहलाती है जी? मादे की खालिस हालत एक हमारे पास होती है, प्योर फॉर्म होती है मादे की। उस प्योर फॉर्म को हम क्या कहते हैं? उस प्योर फॉर्म का नाम है जी सब्सटेंस। क्या है? सब्सटेंस। उर्दू में सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? शय। ऐसी है। तो प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इज कॉल्ड सब्सटेंस, या मादे की खालिस हालत शय कहलाती है। ये जो शय है ना हमारे पास, ये जो सब्सटेंस है, ये 3 टाइप्स का होता है हमारे पास। ये सब्सटेंस कितनी टाइप्स का होता है? 3 टाइप्स का होता है। तो वो जो 3 टाइप का सब्सटेंस है, हम उसको इधर लिखते हैं कि ये हमारे पास जो सब्सटेंस है वो 3 टाइप का है। पहले को हम कह देते हैं एटम, दूसरे को हम कहते हैं मॉलिक्यूल, और थर्ड वन जो हमारे पास है उसको हम कहते हैं जी आयनिक कंपाउंड। ये जो हमारे पास सब्सटेंस है ये 3 टाइप का है हमारे पास। पहली टाइप सब्सटेंस की क्या कहलाती है? एटम, दूसरी टाइप मॉलिक्यूल, और तीसरी टाइप आयनिक कंपाउंड। अब हम हर चीज़ का एक मैस होता है। एटम का भी मैस होता है, मॉलिक्यूल का भी मैस होता है, आयनिक कंपाउंड का भी मैस होता है। जो एटम का मैस है उसको हम क्या कहते हैं जी? एटॉमिक मैस। उसको हम क्या कहते हैं जी? एटॉमिक मैस। इसी तरह जो मॉलिक्यूल है उसके हम मैस को क्या कहते हैं जी? मॉलिक्यूल। और जो आयनिक कंपाउंड है उसके मैस को हम क्या कहते हैं जी? फार्मूला मास। फार्मूला मास। यहां से बात बड़े काम की हमने टू द पॉइंट करनी है। अब देखें, जब हम एटॉमिक मैस है उसका यूनिट क्या होता है? एएमयू। ऐसा ही है ना, जो एटॉमिक मैस है उसका यूनिट क्या होता है? एएमयू। इसी तरह मॉलिक्यूल का मैस भी, मॉलिक्यूल का यूनिट क्या होता है जी? एएमयू। और इसी तरह फार्मूला मैस का, उसका यूनिट क्या होता है हमारे पास? फार्मूला मैस। ऐसे ही है। लेकिन अब देखें, जब हम किसी एटम के मैस को किस में जाहिर करते हैं? एएमयू की बजाय हम किस में रिप्रेजेंट करेंगे? ग्राम में। जब हम किसी एटम के एटॉमिक मैस को ग्राम में रिप्रेजेंट कर देंगे तो वो उस एटम का 1 मोल बन जाएगा। क्या हो जाएगा? जब हम किसी एटम के एटॉमिक मैस को ग्राम में जाहिर कर देंगे, एएमयू में जाहिर करने की बजाय किस में जाहिर कर देंगे? ग्राम में बन जाए जाहिर कर देंगे, तो वो उस एटम का सिंपली 1 मोल बन जाएगा। या हम उसको कह देते हैं 1 ग्राम एटम। क्या कह देते हैं जी? 1 ग्राम एटम। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। पहले हम इसको डिटेल से पढ़ते हैं एटॉमिक मैस के हवाले से, ठीक है, जिसको हम कहते हैं, हमने इधर इसको डिटेल से पढ़ते हैं, उसकी डिटेल हम इधर लेके आते हैं। किसकी जी? ग्राम एटम की। ग्राम एटम, या सिंपली हम इसको क्या कहते हैं? हम इसको कहते हैं 1 मोल ऑफ दैट एटम। 1 मोल ऑफ दैट एटम। तो इसको हमने डिटेल में जानने के लिए हमने इसे क्या कहा था? जब हम किसी एटम के एटॉमिक मैस को ग्राम में जाहिर करते हैं, जब हम किसी एटम के एटॉमिक मैस को ग्राम में जाहिर करते हैं तो क्या लिखेंगे? व्हेन वी एक्सप्रेस्ड एटॉमिक मैस
ऑफ एन एटम इन ग्राम्स, दिस इज कॉल्ड ग्राम एटम या 1 मोल ऑफ दैट एटम, या हम उसको क्या कहते हैं, 1 ग्राम कह देते हैं या उस एटम का 1 मोल कह देते हैं। अब हम इसकी एग्जांपल्स को हम देखें। हम पहले सादा से सादा एटम की तरफ लेके चलते हैं आपको। जैसा सादा एलिमेंट, सबसे जो सादा एटम है वो हमारे पास हाइड्रोजन है। हम लिखते हैं एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन एग्जाम्पल के तौर पर हमने ले लिया है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है हमें पता है, ये हमारे पास 1 AMU होता है। लेकिन जैसे ही हमने इसको ग्राम में रिप्रेजेंट किया तो हमने इधर लिख दिया 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। हमने जब इसके एटॉमिक मास को किस में रिप्रेजेंट कर दिया, 1 ग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये हमारे पास बन गया जी 1 मोल इसका, हाइड्रोजन एटम का। अब इसका अपने 1 मोल है ये हमारे पास हाइड्रोजन एटम का, ये क्या है जी 1 मोल है। अब इसका देखें 1 मोल का वेट, ये काम हम इसका अंडरलाइन कर लेते हैं कि इसका वेट, 1 मोल हाइड्रोजन एटम का जो वेट है हमारे पास, वो हमारे पास कितना है, 1 ग्राम है। वो कितना है, 1 ग्राम है। नेक्स्ट हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। हम एग्जांपल लिखते हैं कि एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, एक और एलिमेंट हमने ले लिया एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12 AMU। अब हमने इसको किस में रिप्रेजेंट कर दिया है, ग्राम्स में, तो क्या बन जाएगा 12 ग्राम कार्बन। जब 12 ग्राम कार्बन हमारे पास बन गया है तो वो क्या है जी, वो भी 1 मोल ऑफ कार्बन, कार्बन का 1 मोल बन चुका है हमारे पास वो। अब नेक्स्ट हम थर्ड एग्जांपल इसकी देखते हैं। हम थर्ड एग्जांपल में लिखते हैं कि एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। सोडियम के एटॉमिक मास को हम देखें तो कम देते हैं 23 AMU। जब हमने इसको ग्राम में रिप्रेजेंट किया तो ये हमारे पास बन गया 23 ग्राम ऑफ सोडियम। तो ये भी हमारे पास क्या है जी, 1 मोल सोडियम। अब देखें ये भी हमारे पास 12 ग्राम भी 1 मोल है, ये 23 ग्राम भी 1 मोल है हमारे पास, ऐसे ही है। अब हम कहते हैं कि इस 3 एग्जाम्पल से एक बात तो हमें बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है। वो बात हमारे पास क्या थी, वो बात हमारे पास ये है कि जो 1 मोल है ना, 1 मोल डिफरेंट एलिमेंट का अगर हम 1 मोल लेंगे, क्या डिफरेंट एलिमेंट का अगर हम 1 मोल लेंगे तो उनका जो वेट है वो डिफरेंट है। अब देखें ये हमारे पास हाइड्रोजन का 1 मोल है, उसका वेट हमारे पास 1 ग्राम है। इसी तरह 1 मोल है हमारे पास कार्बन का है, उसका वेट और है। 1 मोल सोडियम का है, इसका वेट और है। मतलब है 1 मोल ही, उसका वेट क्या है, डिफरेंट एलिमेंट के 1 मोल का वेट डिफरेंट होता है। लेकिन उसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की तादाद एक जितनी होती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ ज़रात की तादाद एक जितनी होती है। वो हम ऐसा ऐसा स्टेप वाइज डिस्कस करते हैं इस बात को। अब मैं आपको ये सब्सटेंस है उसकी दूसरी टाइप की तरफ लेके आता हूँ। उसकी दूसरी टाइप थी हमारे पास मॉलिक्यूल। उसकी दूसरी टाइप हमारे पास सब्सटेंस की क्या थी जी, मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल के जब हम जो मॉलिक्यूल का मैस होता है उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर मैस। जैसे हमने एटॉमिक मैस, ये जो जैसे हमने एटम के मैस को कहा था कि एटॉमिक मैस होता है, जब हम बात करते हैं ना मॉलिक्यूल के मैस की, मॉलिक्यूल के मैस की, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं मॉलिक्यूलर मैस। उसको हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं जी, मॉलिक्यूलर मैस। तो हम डेफिनेशन इधर क्या लिखेंगे, ग्राम मॉलिक्यूल की, इधर हम लिखते हैं ग्राम मॉलिक्यूल की डेफिनेशन, ग्राम मॉलिक्यूल, या सिंपली हम इसको कहते हैं 1 मोल ऑफ दैट मॉलिक्यूल, 1 मोल ऑफ दैट मॉलिक्यूल। अगर हम इसकी
डेफिनेशन देखें तो इससे हम कहेंगे कि व्हेन वी रिप्रेजेंट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ मॉलिक्यूल, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ मॉलिक्यूल, क्या लिखेंगे? व्हेन वी रिप्रेजेंट molecular mass of a molecule in grams, it's called gram molecule or simply 1 mole of that molecule. अब हम इसमें आपको एग्जाम्पल की तरफ लेके चलता हूं। हम सादा से सादा मॉलिक्यूल को डिस्कस करते हैं इसमें कि फॉर एग्जाम्पल सबसे जो हमारे पास सादा मॉलिक्यूल है उसको हम डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, पीने में, नहाने में, वो हमारे पास क्या है? वाटर है। वाटर का मॉलिक्यूल को हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो हम वही उसी से इसकी एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। हम उसकी एग्जांपल लिखते हैं कि हम लिखते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2, वो हमारे पास कितना होता है? 18 AMU, 18 AMU। लेकिन जैसे ही हम इसको किसमें? ग्राम में जाहिर करेंगे, हम लिखेंगे 18 ग्राम, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? ये हमारे पास बन जाएगा कि 1 मोल ऑफ वाटर, पानी का 1 मोल बन जाएगा, या सिंपली हम इसको कह देंगे 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। हम इसको ये भी कह सकते हैं 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, या ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, जिस तरह मर्जी आप इसको कह लें, ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, या सिंपली 1 मोल ऑफ वाटर। जब हम 18 ग्राम पानी की बात करेंगे तो हमारे पास कितना? 1 मोल होगा वाटर का। अब 18 ग्राम पानी आपका तकरीबन हाफ घूंट, मतलब इतना सा पानी होता है कि आप उसको ड्रिंक कर लो। तो ये हमारे पास। अब एक और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन भी है हमारे पास। जब हम 1 गिलास पानी लेते हैं, 1 गिलास पानी लेते हैं, तो उसमें कितने मोल्स होते हैं? जब आप 1 गिलास पानी में ना हम सिंपली लेते हैं 1 पाव पानी। कितना? 1 पाव पानी। पाइया तो आप समझते ही हैं ना, फिर पहले 1 पाव, फिर 1 पाव तो हाफ केजी हो जाता है, तो फिर हमारे पास 4 पाव मिलके 1 केजी बना देते हैं। तो 1 पाव जो वाटर होता है ना, उसके अंदर 9 मोल वाटर होता है। 1 पाव पानी में कितने मोल वाटर होता है हमारे पास? 9 मोल, एग्जैक्ट 9 मोल वाटर होता है। 9 मोल वाटर मिलके 1 पाव वाटर बना देते हैं हमारे पास। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है जो आपके काम की है, MCQs में भी आपसे पूछी जा सकती है। तो ये हमारे पास एक तो हमने एग्जांपल देख लिया वाटर की, तो दूसरी हम एग्जांपल किसी और मॉलिक्यूल की देखते हैं। और भी हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास। फॉर एग्जांपल जैसा कि हमारे पास एक सादा सा मॉलिक्यूल और ले लेते हैं, जैसे हमने वाटर लिया है, इसी तरह एक और सादा सा मॉलिक्यूल ले लेते हैं। जैसा कि हमारे पास हम लिखते हैं जी मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें हमारे पास कितना है जी? अब कार्बन का ये हमारे पास हमें पता है ये 44 AMU होता है हमारे पास। अब जब 44 AMU को हम ग्राम में रिप्रेजेंट कर देंगे तो ये 44 ग्राम हो जाएगा। जब ये ग्राम में रिप्रेजेंट कर देंगे तो उसी तरह हम कहेंगे ये हमारे पास क्या है जी? ये 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है। सिंपली हम इसको क्या कह देते हैं जी? ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हम सिंपली इसको कह देते हैं हमारे पास। अब आप इन दोनों एग्जांपल में भी एक चीज कॉमन देख रहे हैं, वही चीज जो ऊपर हमने पॉइंट आउट की थी कि ये 18 AMU हमारे पास वाटर का जो 1 मोल है उसका वेट कितना है? 18 ग्राम। कितना है जी? वाटर का जो 1 मोल है उसका वेट कितना है जी? 18 ग्राम। उसी तरह हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल है, उसका वेट कितना है जी? 44 ग्राम्स। तो अब डिफरेंट मॉलिक्यूल हैं, उनका वेट क्या है? डिफरेंट है। सेम उसी तरह जैसे हमारे पास ये
किसी एटम के डिफरेंट मोल थे तो उसका वेट क्या था जी, मुख्तलिफ था। जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन का 1 मोल था, उसका वेट 1 ग्राम था। कार्बन का 1 मोल था, उसका वेट 12 ग्राम था। 1 मोल ऑफ सोडियम था, उसका वेट हमारे पास 23 ग्राम था हमारे पास। ये थोड़ा मिक्स हो गया था। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, अब हम इसको देखते हैं कि आयनिक कंपाउंड को, कि आयनिक कंपाउंड के वेट को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, फार्मूला मैस में। अब जब हम आयनिक कंपाउंड के हम क्या करेंगे, फार्मूला मास को AMU की बजाय किस में रिप्रेजेंट कर देंगे, ग्राम में रिप्रेजेंट कर देंगे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 मोल ऑफ दैट फार्मूला मैस, या 1 मोल ऑफ दैट आयनिक कंपाउंड। तो इधर हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। हम लिखते हैं कि ग्राम फार्मूला मास, ग्राम फार्मूला मास। तो ग्राम फार्मूला मास हम पीछे इधर क्या पढ़ चुके हैं कि आयनिक कंपाउंड को, आयनिक कंपाउंड के मैस को फार्मूला मैस में जाहिर करते हैं। जब हम फार्मूला मैस को ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे AMU की बजाय, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ग्राम फार्मूला मास। तो वही डेफिनेशन, वही जो लाइनें हैं उधर हमने बोली हैं, वही इधर इसकी डेफिनेशन में लिख देते हैं। हमने क्या कहा था कि जब हम किसी आयनिक कंपाउंड के फार्मूला मास को किस में रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राम में। when we represent formula mass of ionic compound in grams, that is called हमारे पास ग्राम फार्मूला मास, और सिंपली ग्राम फार्मूला ऑफ दैट आयोनिक कंपाउंड। तो या सिंपली हम इसको कह देते हैं 1 मोल ऑफ आयोनिक कंपाउंड, या सिंपली हम इसको मजीद सिंपल करके 1 मोल कह देते हैं हमारे पास। इसकी एग्जांपल अगर हम देखें तो इसकी एग्जांपल में पहली एग्जांपल हमारे पास क्या है जी, कि फार्मूला मास किसका हम देखते हैं जी, फार्मूला मास NaCl का, आम खाने का जो नमक है, उसकी एग्जांपल देखिए। हमने फार्मूला मास ऑफ NaCl लिखा। NaCl का फार्मूला मास हमारे पास कितना होता है जी, 58.5 AMU। इसको हमने ग्राम में जाहिर कर दिया, 58.5 ग्राम्स। तो ये हमारे पास, हमने इसको ग्राम में जाहिर कर दिया। तो ग्राम में जाहिर करने के बाद हमने इसको सिंपली कह दिया कि ये हमारे पास 1 मोल है। उस सब्सटेंस का क्या है जी, हमारे पास 1 मोल है। इसी तरह हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। वो हमारे पास क्या है, फार्मूला मास ऑफ KCl। तो KCl का फार्मूला मास हमारे पास कितना होता है, 74.5 AMU। जैसे ही हमने इसको किस में रिप्रेजेंट किया, जैसे ही हमने इसको रिप्रेजेंट किया ग्राम्स में, तो हमारे पास बन गया 74.5 ग्राम्स। जो 74.5 ग्राम्स है वो हमारे पास क्या है जी, वो 1 मोल है KCl का। ये 1 मोल NaCl का है, ये 1 मोल KCl का। अब ये देखें हमारे पास कि दोनों का जो 1 मोल है उसका वेट क्या है जी, डिफरेंट है। अब 1 मोल NaCl है, उसका वेट। तो ये जो तीनों टॉपिक हमने बारी बारी एक्सप्लेन किए हैं, एटम को लेके भी, मॉलिक्यूल को लेके भी, आयनिक कंपाउंड को लेके भी, उन तीनों की बेस पे हम मोल की एक कॉमन डेफिनेशन लिखेंगे। फॉर एग्जांपल हमें क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन मोल, तो हम क्या ग्राम एटम की डेफिनेशन लिख के आ जाएंगे, नहीं। ग्राम मॉलिक्यूल की डेफिनेशन लिख के आ जाएंगे, नहीं। ग्राम आयनिक कंपाउंड की डेफिनेशन लिख के आ जाएंगे, या ग्राम फार्मूला मैस की डेफिनेशन लिख के आ जाएंगे, बिल्कुल नहीं। तो हमने प्रॉपर मोल की डेफिनेशन लिख ली है। प्रॉपर मोल की डेफिनेशन हम किस तरह बनाते हैं, उन तीनों डेफिनेशन को कंबाइन करके। जब हम उन तीनों डेफिनेशन को कंबाइन कर देंगे तो प्रॉपर हमारे पास सिंपली मोल की डेफिनेशन आ जाएगी। तो मोल की डेफिनेशन के लिए हम लिखते हैं, व्हेन वी रिप्रेजेंट represents
atomic mass of an atom, molecular mass of a compound, and formula mass of an ionic compound in grams, that is called 1 mole. इसको हम क्या कह सकते हैं? 1 mole of that substance. अब इसमें आप देखें सारी डेफिनेशन इधर से देख के लिखी हुई है कि when we represent atomic mass of an atom, फिर हमने लिख लिया molecular mass of a molecule, फिर हमने क्या लिखा? फार्मूला mass of ionic compound in grams. इन सब को हमने किस में रिप्रेजेंट किया हुआ है? ग्राम में रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो इस सारे को मिला के हमने एक डेफिनेशन बनाई। वो डेफिनेशन क्या थी जी? वो डेफिनेशन मोल की थी। अब हमने चारों डेफिनेशन पढ़ ली हैं, उनकी एग्जांपल्स भी देख ली हैं। वो डेफिनेशंस क्या थी? मोल डेफिनेशन मोल की थी, ग्राम एटम की थी, ग्राम फार्मूला की थी, उसके बाद ग्राम आयोनिक कंपाउंड की थी। जो सारी डेफिनेशन हमने अच्छी तरीके से पढ़ ली हैं, उनकी एग्जांपल्स भी कर ली हैं हमारे पास। तो यहाँ हमारे पास मोल का टॉपिक एंड होता है हमारे पास। लेकिन इसमें जो चीज़ रह गई है ना, वो इसकी एक और डेफिनेशन है। इसकी एक और डेफिनेशन है। वो डेफिनेशन हमारे पास क्या है? वो डेफिनेशन हमारे पास है जी मोल की दूसरी डेफिनेशन के 1 मोल ऑफ एनीथिंग। 1 मोल ऑफ एनीथिंग, या इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, द कलेक्शन ऑफ, क्या डेफिनेशन है इसकी जी? कलेक्शन ऑफ 6.02 multiplied by 10 to the raised power 23 particles is called 1 mole. अगर इतने पार्टिकल का मजमुआ हम लेंगे तो उसको हम क्या कहते हैं जी? 1 मोल कहते हैं। अब इतने पार्टिकल तो हम ले नहीं सकते थे, इसलिए हमने सिंपली उनके एटॉमिक मैस, मॉलिक्यूलर मैस, फार्मूला मैस को ग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया था। 1 ग्राम मतलब 1 मोल के, किसी भी चीज़ के 1 मोल में इतने पार्टिकल्स हमारे पास होते हैं। किसी भी चीज़ के 1 मोल में जो पार्टिकल की तादाद होती है वो 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द रेज पावर 23 होती है। इसको भी हम क्या कहते हैं? 1 मोल। अब जो दूसरी एग्जांपल्स हमने देखी थी पीछे, उनमें से एक एक एग्जांपल हम इधर भी राइट कर देते हैं, क्योंकि इनके साथ भी हमने एग्जांपल्स देनी है, इस डेफिनेशन के साथ भी। तो एक्सप्लेन करने के लिए हम इसकी एग्जांपल्स भी देखते हैं कि हम लिखते हैं 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, ये हमारे पास कितना होता है? 1 ग्राम हाइड्रोजन। ऐसे ही है ना, यही पीछे हमने पढ़ा था कि जब एटॉमिक मैस को हमने ग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया तो वो हमारे पास 1 मोल बन गया। हमने इसके एटॉमिक मैस को 1 AMU को ग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया तो वो हमारे पास 1 मोल बन गया। इसके अंदर जो ज़रात की तादाद है वो कितनी है? 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द रेज पावर 23। इसी तरह हमने एक और चीज़ ले ली, 1 मोल ऑफ वाटर। उसका मैस कितना था? 18 ग्राम। तो इसके अंदर भी जो ज़रात की तादाद होगी वो कितनी होगी? वो सेम होगी। अब देखें, ये 18 ग्राम में भी उतने पार्टिकल हैं, 1 ग्राम में भी उतने पार्टिकल हैं। ये पार्टिकल छोटा है, ये पार्टिकल बड़ा है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी? एक और एग्जांपल हम देखते हैं, 1 मोल ऑफ NaCl सोडियम क्लोराइड। तो ये हमारे पास कितना है जी? 58.5 ग्राम्स।
ऑफ NaCl। इसके अंदर भी पार्टिकल की तादाद कितनी होती है, सेम उतनी होती है। अब देखा इसके ये भी 58 ग्राम में भी उतने पार्टिकल है, 18 ग्राम में भी उतने पार्टिकल हैं, 1 ग्राम में भी उतने ही पार्टिकल है। उसकी रीजन क्या है, पार्टिकल का साइज, पार्टिकल का साइज। इनके पार्टिकल हमारे पास बड़े साइज के होते हैं इसलिए वो ज्यादा वजन लगा बना देते हैं, इनके पार्टिकल छोटे साइज के होते हैं और इनके पार्टिकल सबसे छोटे साइज के होते हैं और वो बहुत ही कम, ज़्यादा चीज़ें मिलकर बहुत ही कम। उसकी एग्जांपल हम एक सादा सी देखते हैं कि फॉर एग्जांपल हम शुगर लेने जाते हैं किसी भी शॉप से, हम शॉप से किसी भी शुगर लेने गए हैं, एक शॉप पे हमारे पास हमने टोटल शुगर लेनी है 50 kg, 50 kg शुगर लेनी है। एक वन शॉप हमारे पास ऐसी है जिसके पास 5 kg की थैली है और सेकंड शॉप हमारे पास ऐसी है जिसके पास 25 kg की थैली हैं। तो ये हमारे पास 10 थैलियाँ मिलके वो 50 kg बनाएंगी और ये हमारे पास सिर्फ 2 थैलियाँ मिलके ये क्या बनाएंगी, हमारे पास 50 kg बनाएंगी। ये हमारे पास इसमें नंबर 2 है, इसमें नंबर 10 है। जो लाइट इन वेट होता है उसमें नंबर ज़्यादा होते हैं, जो हैवी इन वेट होता है उसके नंबर्स कम होते हैं हमारे पास। ये सिंपली इसकी एग्जांपल्स में फिट बैठता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसको हम कहते थे मोल। इसकी डेफिनेशंस हमने सारी कवर कर ली हैं, अब एग्जांपल्स भी कवर कर लिए हैं, लेकिन जो इसके न्यूमेरिकल हैं वो हम इंशाल्लाह जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।